इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हमें किस तरह से प्लाज्मोडियम के स्पोरोजाइट्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं और उनके शरीर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए हम देखते हैं कि प्लाज्मोडियम के स्पोरोजाइट की संरचना किस तरह से दिखाई देती है। देखिए इस तरह से एक हमारा चित्र बना हुआ है और ये जो चित्र है ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाया गया है। इस तरह से संरचना जो होती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी संरचनाओं को लेकर के। इनकी संरचनाएं जो होती हैं वो बेलनाकार होती हैं, यानी जिस तरह से बेलन की संरचना होती है उस तरह से इनकी संरचना हमें देखने को मिलती है। और इसके अंदर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट में एपिकल कैप की। ये जो एपिकल कैप होता है ये उसका ऊपरी मुख पार्ट होता है जिससे माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ पेलिकल जो होते हैं जुड़े होते हैं। ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स ऑफ पेलिकल्स जो होते हैं ये इनके एपिकल कैप से जो होता है जुड़ा होता है। साथ ही साथ इनकी जो पूरी संरचना होती है इनके ऊपर एक महीन झिल्ली नुमा संरचना दिखाई देती है और ये जो झिल्ली नुमा संरचना दिखाई देती है उसको हम पेलिकल की झिल्ली कहते हैं, यानी एक लचीला पेलिकल का आवरण होता है जो इस तरह से इसके आंतरिक भागों की जो होती है वो सुरक्षा करने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें जो होती है पेयर ऑर्गेनिज्म जो इस तरह से घुंडी आकार की जो संरचना दिखाई देती है, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देखने को पा रहे हैं इसको हम पेयर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। यानी कि पेयर्स युग्मित तो जोड़े होते हैं, अंग होते हैं जिस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दो घुंडी आकार की इस तरह से संरचना देखने को मिल रही है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का मतलब होता है द्वार। माइक्रोपाइल मीन्स क्या होता है? द्वार होता है जो इस तरह से यहाँ पर आपको घुंडी नुमा जो होती है देखने को मिल जाती है। इस तरह से संरचना होती है। साथ ही साथ इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है, यानी कि कह सकते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो इसका न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक। अब देखिए ये जो केंद्रक बीच में इस तरह से हमें जो संरचना देखने को मिल रही है ये केंद्रक है, यानी कि इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से जो संरचना आप देख रहे हैं इस तरह से एक तरल चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। यानी केंद्रक द्रव होता है जो एक तरल चिपचिपा गाढ़े पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। साथ ही साथ इसके बाहर चारों तरफ अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये जो संरचना दिख रही है ये जो होती है साइटोप्लाज्म, यानी कि इसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। किसके नाम जानते हैं? जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ये जो जीव द्रव्य होता है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट है उसके जीवन की मूलभूत इकाई होती है जो तरल चिपचिपे गाढ़े पदार्थ के रूप में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस जीव द्रव्य में इनके तमाम ऑर्गेनिक में जो कह सकते हैं कि कोशिकांग होता है वो उपस्थित होता है। ये कोशिकांग में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हमें देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो इस तरह से आपको संरचना देखने को मिल रही है। ये घुंडी आकार की जो इस तरह से संरचना मिल रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये क्या करता है कि जो प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट होते हैं, प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट को कह सकते हैं कि ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। यानी कि ये जो शरीर से जो भोज्य पदार्थों को कह सकते हैं कि ग्रहण करता है, इससे एनर्जी देने का जो कार्य होता है वो होता है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इस तरह से संरचना हमें देखने को मिलती है, ये शरीर का पावर हाउस कहा जाता है, नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज इस तरह से इसमें छोटे छोटे घुंडी आकार की संरचना दिखाई देती है, इसको हम ट्यूब यानी कि नलिका के नाम से जानते हैं। ऐसे तमाम छोटे छोटे इसमें घुंडी आकार की
जो नलिकाएं देखने को मिलती है, जिसे हम ट्यूब कह सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से हम इनको देख पाएंगे। साथ ही साथ ये जो प्लाज्मोडियम है, इनकी स्ट्रक्चर्स जो होती है, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इस तरह से बेलना आकार की जो संरचना दिखाई देती है। और ये जो स्पोरोजाइट होते हैं, ये कह सकते हैं कि परजीवी के रूप में होते हैं, जो मानव के शरीर में परजीवी के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं।